दोस्तों, आज हमारी मानव जाति उस दौर में जी रही है जहां पृथ्वी से बाहरी दुनियाओं को एक्सप्लोर करने की तरफ इंसान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो आइए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन कैसा होगा। जुलाई 1969 यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक पावर दिखाते हुए पहली बार एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से परे बाहरी ऑब्जेक्ट अर्थात मून पर अपोलो 11 मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया। लेकिन वह केवल स्ट्रेटेजिक पावर का दिखावा था, न कि ऑफिशियली स्पेस एक्सप्लोरेशन। कोल्ड वॉर के समाप्ति के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। कुछ पावरफुल कंट्रीज आपस में ऑर्गेनाइज होकर अर्थ की ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। उसके बाद अर्थ से बियॉन्ड स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड और मून को एक्सप्लोर करने की दिशा में 5 सितंबर 1977 को वाइजर 1 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। मतलब अब हमारी ये ह्यूमन सिविलाइजेशन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ फर्स्ट फेज में एंट्री कर चुकी थी। अब इंसान मून पर फिर से ह्यूमन फुटप्रिंट्स छोड़ने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। नासा का आर्टेमिस मिशन हमें फिर से मून की सरफेस पर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार हम सिर्फ वापसी के लिए नहीं बल्कि वहां रहने के लिए जा रहे हैं। 24 अप्रैल 1990 में हबल टेलीस्कोप को अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस टेलीस्कोप की मदद से हमने डीप स्पेस में यानी हजारों सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद विशालकाय ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल्स, गैलेक्सी, सुपरनोवा, स्टार सिस्टम को हाई रेजोल्यूशन में कैप्चर किया गया। उस डेटा के माध्यम से साइंटिस्ट की टीमों ने बाहरी दुनियाओं के ऑब्जेक्ट से रूबरू करवाया, जो कि अब तक मानव जाति उस चीज से अनजान थी। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी यहीं तक सीमित नहीं रही। जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती गई वैसे ही हम इंसान हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब को इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से L2 पर स्थापित किया गया। इस टेलीस्कोप की मदद से फेंट लाइट वाले ऑब्जेक्ट जैसे एक्सोप्लैनेट, कॉस्मिक रे और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से रिलेटेड डेटा को डीपली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर अब सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के हाथों में नहीं बल्कि इसमें प्राइवेट स्पेस कंपनी जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्सी जैसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी इस रेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रीयूजेबल रॉकेट की डेवलपमेंट ने स्पेस ट्रैवल को ह्यूमंस के लिए पहले से कहीं ज्यादा लो कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया। जल्द ही दोस्तों स्पेस टूरिज्म एक रियलिटी होने वाला है, जहां आप और मैं भी एक दिन स्पेस की यात्रा कर सकते हैं। फ्यूचर में हम सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक ही सीमित नहीं रहेंगे। डीप स्पेस मिशन के जरिए हम उन दूर दराज के प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम तक पहुंचने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे होंगे, जिनके बारे में जहां इंसान सपने देखता है। जेम्स वेब जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे यूनिवर्स में छिपे हिडन मिस्ट्रीज को समझने में सहायता मिलेगी। स्पेस में सस्टेनेबल हैबिटाट बनाने की दिशा में काम हो रहा होगा। दोस्तों, एक बार इमेजिन कीजिए आप कि स्पेस में ऐसे कॉलोनीज जहां हमारी अर्थ जैसी सिविलाइजेशन को बसा सके। ये स्पेस हैबिटाट्स हमारी फ्यूचर का अहम हिस्सा होगा। नासा अपने एक खास मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए एस्ट्रोनॉट को मून पर परमानेंटली के लिए भेज रहा है, जो कि वहां पर एस्ट्रोनॉट लैंड करके वहां एक आर्टिफिशियल सस्टेनेबल इकोसिस्टम तैयार करेंगे, जिसे मून बेस के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक कि नासा अदर प्राइवेट स्पेस कंपनीज के साथ मिलकर मून के ऑर्बिट में एक लूनर गेटवे स्थापित करेगा, जिससे फ्यूचर में होने वाले डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी मदद मिलेगी। यहाँ तक कि भविष्य में होने वाले इंटरप्लैनेटरी मिशन जैसे मार्स कोलोनाइजेशन को अंजाम दिया जा सकेगा और एस्टेरॉयड माइनिंग यानी क्षुद्र ग्रहों से हैवी एलिमेंट्स और मेटल को निकालने की टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन का वो फ्यूचर जो कि हमारी इकोनॉमी और रिसोर्स की दुनियाओं को बदल कर रख देगा। हमारी धरती के रिसोर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। एनर्जी, मेटल और अदर एलिमेंट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है।
ऐसे में एस्टेरॉयड माइनिंग भविष्य में इंसानों के लिए हथियार साबित हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर डिफाइन करेंगे। एआई डिसीजन और रोबोट्स न केवल नए डिस्कवरी करने में मदद करेंगे बल्कि उन ग्रहों तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे जहां तक अभी तक इंसानों का पहुंचना संभव नहीं है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब इंसान स्पेस में एक अपनी नई दुनिया बसाएगा। ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं है बल्कि एक ऐसी जर्नी है जो हमने शुरू कर दी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारा फ्यूचर बियॉन्ड द स्टार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।